हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धुआं धंधा जो कहानी है उसके एमसीक्यूज़ को। ठीक है। अ, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि खोरठा की जो एक कहानी जो बुक पढ़नी है ना, कहानी संग्रह है। वो कहानी नहीं, एक्चुअली कहानी कविता संग्रह है ना, उसमें एक कहानी भी है और कविताएं हैं। कौन सी बुक है वो? तो वो है सोंध माटी, जिसे विनोद कुमार जी ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार ने। और इससे पहले हमने पहली कहानी इस बुक की उबार और दूसरी जिंदगी डुआनी उसे भी अपलोड किया है। और आपने अगर अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। ठीक है। और चलिए, तो हम धुआं धंधा जो कहानी थी उसके एमसीक्यूज को यहाँ देखेंगे। और भी बहुत सारे खोरठा की कहानी के एमसीक्यूज डाले गए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, धुआं धंधा कहनी के कर लिखल लागे। धुआं धंधा जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया है? चितरंजन महतो के द्वारा, विनोद कुमार के द्वारा, बीएन औदार के द्वारा, या फिर पंचम महतो के द्वारा। तो ये किनके द्वारा लिखा है? अभी जस्ट मैंने बताया, डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धुआं धंधा, ठीक है, कहानी कौन किताबें शामिल है? ऑप्शन है छाहिर, सोंद माटी, फरिश डहर, या नचनी काकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोंद माटी। सोंद माटी की ये तीसरे नंबर की कहानी है। पहले नंबर की उबार, दूसरे नंबर की जिंदगी डुआनी और तीसरे नंबर में धुआं धंधा आती है। नेक्स्ट है, धुआं धंधा कौन रक में कहानी कहनी लागे। ठीक है, धुआं धंधा जे कहानी है से के की रक में लागे। तो ऑप्शन है विचार प्रधान है, मनोवैज्ञानिक है, शब्द चित्र है, या वर्णात्मक है। ठीक है, क्या है? वर्णनात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, है ना। किस टाइप की है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, धुआं धंधा कहनिक मुख्य पात्र लागे। धुआं धंधा जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है? नारायण, किसनवा, बिहारी, या फिर दामोदर। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नारायण। ठीक है। देखिए यहाँ पात्र जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर इस धुआं धंधा कहानी को तो आप देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें से इसमें के जो मुख्य पात्र है वो नारायण है। ओके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, धुआं धंधा कहानी कई गो पात्र हत। इसमें कितने पात्र हैं ना? 2 गो, 3 गो, 4 गो और 5 गो। तो के गो पात्र है? तो 2 गो। ठीक है, कितने पात्र है? 2 गो। तो देखिए ऐसे नारायण है, किसनुआ है, ठीक है, जो कंपाउंडर रहता है, और एक भिखारी है। ठीक है, तो भिखारी भी रहता है। तो इस तरीके से 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो पूरा जो इसमें भिखारी और जो डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, तो उनको उन पात्रों को ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सिर्फ एक बार किसनवा का जिक्र जो है, कंपाउंडर रहता है, ठीक है, तो उसका जिक्र यहाँ आता है। ठीक है, जो उस भिखारी को वो भगाता है। तो ऐसे आप 3 देख सकते हो। ठीक, 3 हो जाएंगे। ओके। और चलिए नेक्स्ट देखिए, नारायण कर पेशा की रहे। नारायण जो थे वो पैसे से क्या थे? डॉक्टरी करते थे, मास्टरी करते थे, कंपाउंडरी करते थे, या फिर मजूरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टरी। क्या करते थे वो? डॉक्टरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसनवा कौन काम करो है। किसनवा जो है वो कौन काम करता है? डॉक्टरी करता है, मास्टरी करता है, कंपाउंडरी करता है, या मजूरी करता है ना। तो वो कौन सा काम करता है? तो वो कंपाउंडरी यानी कंपाउंडर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं धंधा कहानी, ठीक है, धुआं धंधा जो कहानी है कौन कौन पात्र आयल है? इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं? ठीक है, पहला तो डॉक्टर नारायण,
किसन, भिखारी या शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोभे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शोभे। ठीक है, यानी कि किसन जो किसनवा करके है, किसन या किसुन भी है ना, कहीं कहीं किसुन भी बताया गया, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, मत सोचिएगा किसन है, कहीं कहीं किसुन भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो किसन है, डॉक्टर नारायण है और भिखारी। मैंने बताया भी कि कुल पात्र 3 है। ठीक है, तो कहीं कहीं 2 भी देगा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी आपन के की कहो है ना। भिखारी जो होता है वो अपने आप क्या बोलता है? बेचरंगा कहो है, कोढ़ी कहो है, दलिदर कहो है और शोभे। तो जो भिखारी होता है वो अपने आप को ये सभी कहता है। खुद को बेचरंगा तो बोलता ही है, साथ में कोढ़ी वो उसको रहते हैं। ठीक है, और फिर दलिदर भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, भिखारी कौन रोग, कौन सी बीमारी से ग्रसित या पीड़ित रहता है ना। तो कोढ़ रोग से, कैंसर से, टीबी से या फिर चेचक से। तो वो कौन से रोग से रहता है? तो कोढ़ रोग से वो पीड़ित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी किसनवा से की कहल रहे। भिखारी जो है वो किसन से, किसनवा जो कंपाउंडर रहता है उससे क्या कहता है, क्या बोलता है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है? ए कंपाउंडर, कंपोडर है ना, ए कंपोडर बाबू, 2-4 गो पैसा दान करा। नेक्स्ट है, ई गरीब के दान करा पुण्य काम, है ना। या फिर हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलिदर ही, या फिर ये शोभे। मतलब ए बी सी इनमें से अलग अलग है या फिर ये सभी कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी भिखारी जो होता है वो किसनवा से, यानी किसन कंपाउंडर से क्या बोलता है कि ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करो, है ना। और साथ में ये भी बोलता है कि ई गरीब के दान करा पुण्य काम करा। मतलब इस गरीब को दान दीजिए और पुण्य का काम कीजिए। हम बेचरंगा ही, जैसा अभी जस्ट ऊपर में भी हमने पढ़ा कि बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलिदर ही, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसनुआ भिखारी के की कहल, है ना। पहले तो भिखारी जो होता है वो किसनवा से पैसा मांगता है, किसन से। ठीक है, तो फिर किसनवा जो होता है वो भिखारी को रिप्लाई में मतलब क्या पलट कर बोलता है? तो पहला कि इधर काहे आता है, 1 मिनट कंप्लीट। हाँ देखिए, तो क्या होता है कि किसनवा जो होता है वो भिखारी से की कहल, है ना, भिखारी से वो क्या कहता है? तो ऑप्शन है कि इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, फिर हटो हुआ से आज चेंज नहीं है, या फिर ये सब। यानी ए में बोलता है कि इधर काहे आता है, बी में बोलता है रोज रोज का धंधा बना लिया है, और फिर बोलता है कि हटो आज चेंज नहीं है, या फिर ये सभी बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी चीज वो बोलता है। कि पहले कि इधर क्यों आते हो, ठीक है, रोज रोज तुम आ जाते हो पैसा मांगने, क्या धंधा बना लिया है, हटो आज चेंज नहीं है। ठीक है, ये वो बोलता है किशन। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर बाबू भिखारी के, 1 मिनट रुकिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर बाबू जो थे, है ना, तो भिखारी के की करोहल, भिखारी को क्या करते हैं? तो ऑप्शन क्या है कि फ्री में दवाइयों बीरो कर है, मतलब फ्री का दवाई बीरो कर देते थे, उसको दवाई देते थे और उनका इलाज करते थे ना। दवाई बीरो करोहल मतलब इलाज करना, और दवाई कर दाम ले मतलब दाम ले। यहाँ ऑप्शन ऐसे कंप्लीट नहीं किया गया ऑप्शन को कि दवाई कर दाम ले है ना, मतलब दवाई का दाम लेते हैं, इलाज नहीं कर है, या फिर भगाए दे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि डॉक्टर बाबू भिखारी के की करो हल, तो वो भिखारी के दवाई बीरो कर हल, मतलब उसका इलाज करते थे। ओके, और नेक्स्ट है, डॉक्टर नारायण भिखारी से कहल रहे। और डॉक्टर नारायण जो होते हैं वो भिखारी से क्या कहते हैं कि कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा जाते, है ना, जब तक, ठीक है, या फिर घबराए के कोनो बात नहीं, या फिर
पैसा कौड़ी से मदद करके बात कहल रहे या फिर ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर जो नारायण है, डॉक्टर नारायण, वो भिखारी से कहते हैं कि कोढ़ रोग जो है तुम्हारा भिखारी का, वो ठीक हो जाएगा और घबराने वाली कोई बात नहीं है। पैसा कौड़ी से मदद करने की बात भी भिखारी को कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ लगता है कट गया है, अच्छा कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन ऐसे देखते हैं क्या है। डॉक्टर देवता है देवता, ठीक है। क्या होता है कि जो कंपाउंडर, देखिए यहाँ पे डॉक्टर देवता है देवता, एक मिनट रुकिएगा, देवता है देवता ई कौन, है ना, कहल है। मतलब क्या बोलता है कि डॉक्टर, क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर देवता है देवता, है ना, देवता है देवता, ठीक है। ये एक बात है यहाँ कि डॉक्टर जो है वो देवता है देवता, ई कौन कहल है, ये कौन कहता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ऑप्शन देख लीजिए, कौन बोलता है? किशनवा बोलता है, भिखारी बोलता है, मंगरू बोलता है, या फिर बिहारी जो होता है वो बोलता है, ठीक है। तो कौन ये बात बोलता है? तो ये भिखारी, ठीक है, भिखारी जो होता है वो बोलता है कि अरे डॉक्टर देवता है देवता, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेसिस पे भी आप क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ा ये सब भी पढ़ना जरूरी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नारायण किसनवा के हकाई के भिखारिक बारे की कहल। मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो भिखारी के बारे में डॉक्टर से मतलब ये यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर नारायण होते हैं ना, तो वो कंपाउंडर क्या करता है कि भिखारी को डांट के भगा देता है। तो जो डॉक्टर नारायण होते हैं वो किशन जो कंपाउंडर होता है ना, कंपाउंडर तो उसे भगा देता है, तो कंपाउंडर जिसका नाम किशन रहता है, तो उसको हका के यानी बुला करके भिखारी के बारे में वो क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है कि तोय उ भिखारी के कीले डांट लें, 10-20 गो पैसा दे देते लें, हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और इलाज करे ही और फिर ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्या होता है कि वो ये बोलता है कि तोय उ भिखारी के कीले डांट ले। मतलब जो डॉक्टर नारायण होते हैं वो किशनवा को बोलते हैं भिखारी के बारे में कि तुम उस भिखारी को क्यों डांट दिए, ठीक है। उसको 10-20 रुपया दे देते और साथ में ओकर हम उसको मतलब बोलते हैं कि हम उसको रोज रोज बुला के उसका इलाज करते, तो तुम क्यों भगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? परिवार आर समाज के आदमी कोढ़ रोगी के की करोहत, है ना। कोढ़ रोगी जो होते हैं उन्हें समाज के लोग या उसके परिवार के लोग किस तरीके का, ठीक है, व्यवहार करते हैं या की करो कर संग। कोढ़ रोगी के सटे नाय देहथिन, घार से भगाए देहथिन, ओकरा दुलार करोहत और फिर शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि कोढ़ी रोगी जो होते हैं उसे सटने नहीं देते हैं, सटे नाय देहथिन, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, रोगी के सेवक कौन कहा है? रोगी का सेवक कौन कहलाता है? डॉक्टर, मास्टर, वकील या फिर मजूरा। तो कौन होता है? तो डॉक्टर। सेवक कौन होता है? तो डॉक्टर। कहानी में ऐसा बताया गया है, ठीक है, कि जो रोगी का सेवक होता है वो डॉक्टर होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो होते हैं वो नहीं होते, जो वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं या नर्सेज होती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा डॉक्टर से तो ज़्यादा सेवा करती हैं, ठीक है। बट स्टोरी के अकॉर्डिंग जो रोगी के सेवक हैं वो कौन है? डॉक्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत,
ई कथन पाठे केकर लागे। डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत ई कथन केकर लागे। देखिए हाँ, ये सही, बहुत ही सही बात होती है कि डॉक्टर जो होते हैं वो व्यवहार से, ठीक है, क्या होते हैं, मीठा होते हैं। मतलब ऐसे रियलिटी में भी अगर आप देखोगे तो उनकी बातों से ही मरीज ऐसे ही आधे ठीक हो जाते हैं, इलाज की ज़रूरत तो बाद में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहार व्यवहारिक जीव लागत है ना। तो पाठ केकर, मतलब ई कथन जो है ना, पाठ में कौन केकर लागे, किसने कहा, भिखारी के लागे, किसनवा के लागे, डॉक्टर एक माई के लागे, आ लोके के लागे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिखारी, है ना। भिखारी का ये मतलब स्टेटमेंट क्या बोलिए, ऐसे ही वो बोलता है कि ठीक है कि डॉक्टर जो है वो मीठा व्यवहार के जीव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डॉक्टर घार घूरल बादे राइते नींद की ले नाय आयल रहे। मतलब जब डॉक्टर वहाँ से अपने ये से आ जाते हैं क्लिनिक से, ठीक है, तो उसके बाद उनको रात में नींद क्यों नहीं आता है। उनकर मुड़े भिखारी रूप रौद छाहुर नियर फरिछाई लागल। फरिछाई लागल मतलब फ्लैश टाइप से होना होता है ना, तो उस टाइप से होने लगता है। या फिर भिखारी दिलेक दर्द के कल्पना करे लागल, सेल नहीं आ रहा था उसको नींद। या फिर हामरे, है ना, हामरे दुर्दशा, हामर समाज के दुर्दशा, मतलब इस सब के बारे में वो सोचने लगते हैं। या फिर शोभे, उपरोक्त जो भी दिया हुआ है वो शोभे के चलते, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्यों उनको नींद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि उनके मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि उसका जो उसका रूप दशा जो था वो बार बार उसके फ्लैश के टाइप से क्या हो रहा था, बार बार भिखारी का ही दशा उनके दिमाग में आ रहा था। ठीक है, और साथ ही वो ये भी सोचने लगते हैं ना कि भिखारी का जो दिल का दर्द का ये सब कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, उनके दुर्दशा के बारे में वो मतलब हमारे समाज, लेकिन इसका राइट आंसर ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर कैसन घारे के बेटा रहे। डॉक्टर जो है वो कैसे घर के बेटे रहते हैं। तो ऑप्शन है बड़ी जमींदार एक घारे के बेटा रहे, बड़े जमींदार रईस के बेटा नहीं रहे। ठीक है, या फिर गरीब घारे के बेटा रहे, या ख और ग दुयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और ग दुयो। कि पहला तो बड़ जमींदार और रईस के बेटा नहीं रहे, मतलब नहीं नहीं थे। ठीक है ना, तो वो बड़े रईस के और ना जमींदार के बेटा थे, और गरीब घारे के बेटा रहे। तो ख और ग यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नारायण के माए, ठीक है, नारायण के माए कैसे पढ़ावल रही, है ना। मतलब नारायण को उसकी माँ जो है डॉक्टर नारायण को कैसे पढ़ाती है। तो ऑप्शन है पढ़वे में आपन गोटे जेवर बेच देली, मतलब अपना जेवर बेच देती है। जमीन बेच देली, अपना जमीन बेच देती है। क ख दुयो और एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा कि वो क्या करती है। देखिए इस तरह, जिस तरह से ये अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए जो चीज़ें करती है ना, तो उस तरीके का भी इससे पहले की भी कहानी में आपने देखा होगा कि जंगली को पढ़ाने के लिए उसकी माँ अपने जेवर जो होता है वो गिरवी रख देती है असुली, और भी जेवर बेचती है। और साथ ही आप अगर झबरू वाला कहानी पढ़ोगे, बिहारी को पढ़ाने के लिए भी उसकी माँ ऐसा ही कुछ करती है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ आंसर देना है कि इसमें से वो क्या करती है अपने बेटों को, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एक अनुसारे कैसन आदमिक बरकत हैवे लागल है। मतलब डॉक्टर के अनुसार में किस तरीके का आदमी का बरकत, मतलब बरकत बोलते हैं ना, वो हो रहा है ना। तो रंगदारी किस्म के, बुदगर लोग के, लड़ाकू लोग के, अरी शोभे। तो किस टाइप के लोगों का हो रहा है, तो रंगदारी किस्म का जो लोग होते हैं तो उस टाइप के लोगों का हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, रिक्शा वाला के टीसन से आनल दूगो बाबू कतना भाड़ा देल रहत। मतलब रिक्शा वाला, ठीक है, रिक्शा वाला टीसन से लानल दूगो बाबू, मतलब जब वो दो गो बाबू बाबू मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जो लोग बड़े लोग होते हैं ना दो, तो उस तरीके का जो बड़ा बाबू रहते हैं, तो उसको जब ले करके आता है टीशन यानी स्टेशन से, तो वो कितना भाड़ा दे हथिन, दे देल रहत, ठीक है, कितना भाड़ा देते हैं, 4 गो रुपया, 2 गो रुपया, 5 गो रुपया, यार कुछो नाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गो रुपया। कितना रुपया देता है वो, 2 गो रुपया देता है। नेक्स्ट है, इतना में नाय है तो 4 गो रुपया चाहिए, रिक्शा वाला कहल पर ओखिन की कहला। मतलब एक्चुअली जब रिक्शा वाला उस दो बाबू को और ट्यूशन से ले करके आता है स्टेशन से, तो अपना रिक्शा वाला 4 रुपया बताता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसे 2 रुपया ही देते हैं। ठीक है, तो तभी एक क्वेश्चन अभी और बन जाता है कि कौन कह, मतलब ये बात जब रिक्शा वाला बोलता है ना कि इतना में नाय है तो 4 गो रुपया चाहिए, रिक्शा वाला कहल पर ओखिन की कहला, वो लोग क्या बोलते हैं, वो जो दो बाबू होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं जो 2 रुपया दिए हुए होते हैं। तो ऑप्शन है कि 4 गो दे देला, मतलब 4 रुपया दे देते हैं उसके कहने पर, या फिर ये बोलते हैं कि अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, या फिर कुछो नहीं कहला, या फिर गाड़ी दिए लगला, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं लोग, रिप्लाई में बोलते हैं कि अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगता है। ठीक है, तो छोटे लोगों को ऐसे दबा दिया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा, पाठे ई केकर कथन लागे। मतलब पाठ में ये किसका कथन है कि 500 रुपया देना होगा। तो ऑप्शन है 4 गो युवक, युवक छोड़ा के, है ना, या फिर रंगदार के, या फिर सहरेक लठैत के, या फिर केकरो नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि 4 गो जो युवक छोड़ा मतलब रहता है, वो लोग ऐसा बात आके बोलता है कि 500 रुपया चंदा देना पड़ेगा। और मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो इस टाइप का सोचते हैं कि ऐसे कोई अपना, जैसे जब वो रिक्शा वाले को देखते हैं ना, तो वो जब बोलते हैं कि 4 रुपया चाहिए लेकिन 2 ही रुपया देते हैं, लेकिन वही बोलता है कि जब रंगदार कोई आ करके इस तरीके से 500 भी मांगता है तो आप उतना पैसा दे देते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले कतना चंदा देता लिए। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जैसे कोई रंगदार आ जाता है, तो हाँ वो ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब 500 रुपया देले हो, तो है ना, मतलब देत पड़तो, दियल पड़तो, तो दियल पड़तो तो 500 रुपया दे देते हैं, रंगदारी से मांगता है तो। लेकिन वहीं डॉक्टर कह रहे हैं कि ओहे बेस, बेसे, ठीक है, वो है बेस के हाथ जोड़ के, मतलब अच्छे आदमी को बैस के, बेस व्यक्ति को, है ना, हाथ जोड़ के मांगले रहे, मतलब हाथ जोड़कर अगर वो मांगता तो कितना चंदा देता लिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10 गो रुपया नहीं दे, मतलब देती। ठीक है, मतलब 10 गो रुपया नहीं देतलियन। ठीक है, या फिर 10 रुपया ले बेसी देतलियन, या फिर 5 रुपया देतलियन, या फिर 1 रुपया नहीं देतलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि 10 गो रुपया नहीं देतलियन। मतलब बोल रहा है ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगल रहले 10 गो रुपया नहीं देतलिए। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ्य के अनुसार रोज रोज के जिंदगी में की आवे है। ठीक है, पाठ के अनुसार रोज रोज के जिंदगी में क्या आता है, भिनु भिनु समस्या आवे है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर कोई समस्या नहीं आवे है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, सुख से दिन बीते हैं, या फिर अमन चैन से बीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि भिनु भिनु समस्या आवे है, तरह तरह की समस्याएं पाठ के अंदर रोज रोज के जीवन में आती रहती है। नेक्स्ट, सर्गे अशांतिक कारण की है ना,
सगरे, सॉरी सरगे नहीं है, सगरे है ना, सगरे मतलब सारे जगह पर है ना। सगरे अशांति कारण की है, शांति का कारण क्या है, तो ऑप्शन है केकरो पैसा का निशा, मतलब किसी को पैसा का निशा है, केकरो गुंडागर्दी का निशा, किसी को गुंडागर्दी का नशा है, ठीक है, या फिर केकरो रोब दाब कर निशा है, रोब दाब मतलब हड़काना किसी को, और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि पहला तो मतलब तरह तरह के लोगों को तरह तरह का देखो नश मतलब अशांति, आज दुनिया में अशांति का क्या है, तो क्या कारण हो सकता है, तो पहला तो मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग भी अगर देखो और रियल लाइफ में भी देखेंगे तो यही है कि किसी को तो पैसे का नशा है, कोई गुंडागर्दी का नशा लेकर चलता है, ठीक है, और साथ ही क्या होता है किसी को रौब और दबाव रौबदारी का नशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस वीडियो का। कि बिहाने यानी सुबह में है ना, केवायर खोइल के बाहरे आइल तो की देखा है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो तो एक्चुअली रात भर सो नहीं पाते, वो भिखारी के बारे में सोच करके और भी तरह तरीके की चीज़ें सोचते हैं। तो और बिहान को मतलब सुबह सुबह जब वो दरवाज़ा खोलते हैं है ना, केवायर खोले मतलब दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो बाहरे आए है तो आवो है तो की देखा है, की देखे है, तो देखा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या देखते हैं कि कोढ़ रोगी की देखा है, कोढ़ रोग वाला भिखारी एल्युमिनियम वाला है ना, डूबा लेके दुआरिये ठाव है, ठीक है, मतलब खड़ा होता है, या फिर एगो बोर कुकुर ठाड़ है, ठीक है, ठाड़ बोल रहे हैं ना, ठाव नहीं ठाड़, ठीक है, ठाड़ है, एगो गाय ठाड़ है, ठाड़िक है ना, या फिर एकर में कोई ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बिहाने जब केवायर मतलब डॉक्टर खोले है ना, जब डॉक्टर साहब बिहाने केवायर खोल के बाहर आए हैं तो देखा है कि कोढ़ रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके दुआरे ठाड़ है ना, मतलब खड़ा होता है, मतलब वहां पर वो मौजूद होता है। ओके, तो हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।